बाकी तो विस्तार से बात करेंगे। तो हमने अगर यूके की यात्रा की, अर्थात इंग्लैंड के अंदर भी जब बात रखी सबके सामने, तो पूरा एक तरह से ज़बरदस्त रिस्पांस आया। जैसे कि आपको जानकारी होगी, अकेले हमारे लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए, और कौन सा बड़ा उद्योगपति जो हमसे वहाँ जुड़ करके मिलने नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बड़े से बड़े निवेशकों ने भी वही उम्मीद और उत्साह के साथ काम किया है, जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश की अपनी एक साख और साख पे हम अपने नीचे काम उतार रहे हैं। अब अंदाज लगा लो, हमारे माइनिंग सेक्टर के सभी खनिजों को लेकर के भी प्रस्ताव हमको मिले हैं। सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, नवकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि सेक्टर का हमने जो फोकस सेक्टर किए थे। और ये कि यही कमोबेश हमको यहाँ जर्मनी में अगर बात करें तो जर्मनी में तकनीकी अनुसंधान, हरित ऊर्जा, औद्योगिक विकास और यहाँ तक कि पर्यावरण और इससे जुड़े हुए इंडस्ट्रियों के ऊपर भी हमने बात कही है। और सभी दूर उसका जो रिस्पांस मिला है, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के विस्तार के लिए लगभग हेलियान फार्मास्यूटिकल द्वारा 3,000 करोड़ के निवेश के लिए हमको उन्होंने अपने आशय पत्र दिए। अधिकारियों और कंपनियों के द्वारा हमने इसीलिए जो बात कही है कि अगर आपने प्रस्ताव दिया तो हम अपना सरलीकृत आधार पर तुरंत उसके लिए भूमि का जो भूखंड है तुरंत उपलब्ध कराने के लिए वहीं आशय पत्र दे दिया। ये जो बात कर रहे हैं वो केवल बात नहीं है, नीचे तक उसका हमने लगातार जो ठोस आधार तैयार किया उसी का लाभ मिला है। तकनीकी रूप से जर्मनी और भारत की कंपनी मूल रूप से अचारपुरा में, आपको ध्यान में होगा तो हमने सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इसका प्रस्ताव की बात कही थी, और अभी जर्मनी में हमने तुरंत उसको भूमि आवंटन का पत्र दिया। कंपनी द्वारा 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा। और ये माइनिंग के सेक्टर में भी इसी प्रकार से इस्पात इंटरनेशनल, इंडोरामा कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1 to 1 की है, जिसमें मेटल, माइनिंग और अलग अलग प्रकार की जो राज्य की प्रचुर खनिज संपदा हमारे यहाँ है सभी सेक्टर में। मुझे तो आनंद जब आया जब हम अपने अगर लोहा अयस्क की बात कर रहे थे तो मित्तल, जो हम सब जानते हैं बहुत बड़ा घराना है, उनने कहा कि हम अपने इसके उत्पाद भी बनाना चाहते हैं। नहीं तो आमतौर पर हमारे यहाँ से तो वो केवल रॉ मटेरियल ले जाते थे। हमने इसीलिए कहा कि आप प्रोडक्ट्स भी यहीं उनका उत्पादित माल यहाँ बने, तो ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर के लिए भी हमारे SRM और MRM ग्रुप द्वारा 25,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर और साइंस टेक्नोलॉजी का ये प्रस्ताव हमको मिला है। इसी प्रकार से आजिया लिमिटेड, ईजा लिमिटेड ने सौर ऊर्जा के माध्यम से 50 और 100 करोड़ के अलग अलग एनर्जी के प्रस्ताव भी हमको मिले। हमने जब कहा कि हमारे यहाँ हम डेयरी उत्पाद को भी बढ़ावा देंगे, दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे, गौशालाओं को और घर घर जा कर के किसान की आमदनी खेती के अलावा पशुपालन से भी बढ़ना चाहिए, और ये हमारी प्राचीन जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। इसलिए इस मामले में भी पोलैंड के एक बहुत अच्छे ग्रुप ने, यद्यपि हमने सबको आपको जानकारी में है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक MOU किया है, जो हमारे लिए अमूल के तर्ज पर अपनी सारी की सारी पूरी दूध उत्पादन की इकाइयों का नवीनीकरण करते हुए आधुनिक रूप से हम अपने संसाधनों को कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। हमारे इसके साथ में पोलैंड की कंपनी है PPH टेमर, उसने कहा कि मैं आप चीज़ से लेकर के कई सारे प्रकार के दूध के उत्पादन बनाने के लिए वो हमको ऑफर दे करके राउंड टेबल पर उनके साथ दो चक्कर की बात करीब करीब फाइनल हो गई, और उनने अपना बड़ा ऑफर लेकर के वो आने वाले। मैं अभी जो आंकड़े बता रहा हूँ उसमें जिनने जिनने डिक्लेयर कर दिए उनके आंकड़े जो अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उनसे हमारी चर्चाओं के दौर अगर बाकी हैं। जैसे IT सेक्टर में हमारे वुड पेकर सॉफ्टवेयर ने रसायन और IT सेक्टर में 1100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है, और ये सॉफ्टवेयर IT पार्क के निर्माण में विभिन्न प्रकार के इंटरेक्टिव सत्र और राउंड टेबल डिस्कशन में इनके माध्यम से विस्तार से चर्चा हुई है। बड़े पैमाने पे कई और लोगों ने भी इसमें हमको प्रस्ताव दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किंग्स क्रॉस अर्बन रिजुवेनेशन, ये जो खास करके आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पुरानी ऐसी कई इकाइयाँ हैं
जिनमें हम अपन दोबारा से पुनर्निर्माण की योजना बना के बढ़ सकते हैं। जैसे आपकी जानकारी में हुकुमचंद मिल, ये हुकुमचंद मिल से लगा करके ऐसी कई बड़ी बड़ी हमारी परियोजना जो पुराने समय में इंडस्ट्री के रूप में थी, लेकिन आज उसका नया रूप बढ़